तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं। दूसरा वीडियो है हमारा शेयर मार्केट बेसिक के ऊपर। तो अब कंपनी के बारे में कल जो बताया था ना, तो कंपनी तक आ गए थे हम। अभी कंपनी है तो एग्जाम्पल के लिए हम टाटा की कंपनी लेते हैं। अब टाटा की कंपनी जो है मार्केट में आ गई है। मार्केट में आने के बाद अभी उनको पैसे की जरूरत है, इसलिए वो मार्केट में आ गई। कुछ हिस्सा अपनी बेच दिया और तय कर लिया कि बाबा एक शेयर 100 रुपए में बेचेंगे हम, और स्टार्ट कर दी। कंपनी है, शेयर की प्राइस कंपनी की 100 रुपए है, एक करंट प्राइस है। अभी क्या कर सकते हैं हम, ये शेयर खरीदना है हमें 1 2 3 4 5, या फिर खरीदने के बाद कंपनी का प्रोडक्ट या फिर कंपनी किस प्रकार काम करती है या कंपनी का प्रॉफिट क्या है। कंपनी टाटा की कंपनी है, टाटा मोटर लगा देते हैं हम इसको। टाटा मोटर की 10-12 कंपनी है, उनमें से एक है टाटा मोटर कंपनी। कंपनी क्या करती है, गाड़ी बनाती है, 4 व्हीलर, ट्रक बनाती है। जब ट्रक गाड़ी जब बन के बाहर आएंगे, जब लोग उसको खरीदेंगे, तब कंपनी को होगा प्रॉफिट। और जिस तरह प्रॉफिट होगा उसी तरह हमको उसकी वैल्यू के बारे में पता चलेगा। अगर हमारे पास 100 शेयर है और शेयर की प्राइस है 100 शेयर खरीद लिए हमने, और कंपनी के ट्रक या कार या कौन सी भी गाड़ी हो वो बेच रही है मार्केट में, और कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट। तो पहले तो कंपनी को प्रॉफिट होगा ना, उसके जो मालिक है उसको प्रॉफिट होगा, कंपनी के मालिक को प्रॉफिट होगा। उसके बाद में आता है उसका मैनेजमेंट पूरा, मतलब हमने तो खाली 100 शेयर खरीदे हैं ना। उसके बाद में क्या आता है, जिसके पास 20% है, 15% है, एफआई डीआई म्यूचुअल फंड वालों के पास ज्यादा परसेंटेज रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा रहते। तो फिर आते हैं हमारे पास 100 शेयर है, 100 रुपए प्राइस थी, तो प्राइस बढ़कर हो गई 120 रुपए हो गई, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ हो रही है। मतलब उसकी ग्रोथ कहाँ दिख रही है हमें, उसकी प्राइस पे दिख रही है। तो 100 गुणिले 20, ये जो 20 रुपए है ना पर शेयर 20 रुपए है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2000 का प्रॉफिट हो गया हमें। ये होगा 2000 का प्रॉफिट। हाँ, तो अभी बात करेंगे हम मार्केट के बारे में। मार्केट में कंपनी के बारे में तो बता दिया, टाटा मतलब एक कंपनी है, उसके शेयर खरीदे बेचे, उस पर प्रॉफिट होगा। अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है, अगर 100 रुपए का शेयर है, 100 का शेयर है, अगर 80 पे आ गया तो 20 रुपए लॉस हो रहा है पर शेयर के पीछे। अभी लोगों का सवाल आ सकता है सबके मन में कि भाई कौन सी कंपनी खरीदे, क्या नहीं। कि मार्केट में कंपनी है पूरी कंपनी, मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 4000 से 5000 कंपनी है। अब इतने सारी कंपनी के तो शेयर तो नहीं खरीद सकते ना। अब कौन सी कंपनी के शेयर खरीदेंगे हम, तो सबसे पहले आता है कौन सी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले कि उस कंपनी के बारे में ना थोड़ा सा जान लेते हैं हम। मतलब जान लेते, अभी देखो आप ना किसी दोस्त को पैसे दे रहे, मतलब उसके बारे में कुछ तो जानकारी होगी ना, कि भाई हाँ 2 साल से जानते हैं हम, 3 साल से जानते हैं, साथ में रहते थे। तो या फिर किसी भी को पैसे देंगे हम, नहीं देंगे। उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी किस प्रकार है। टाटा की कंपनी है, 10 साल से मार्केट में है, टाटा की कंपनी है, अभी 10-15 साल हो गए बिजनेस करते कंपनी को। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है हर साल। उसका जो चार्ट है ना, चार्ट मतलब एक कंपनी इस तरह दिखता है, चार्ट उसका ऐसा इस तरह ऊपर 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 जा रहा है। मतलब क्या हो रही, कंपनी की हो रही ग्रोथ इसलिए हो रही कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है ना, उसका माल कोई खरीद रहा है, मतलब कंपनी को हो रही ग्रोथ, प्रॉफिट। अभी क्या टाटा की ही खरीदे, ऐसा कोई रूल तो नहीं है मार्केट में कि आप ये कंपनी खरीद सकते हैं या ये कंपनी नहीं खरीद सकते। तो कंपनी जो खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में ना जानकारी। अभी मान लो आपका एक दोस्त है,
दोस्त है, अभी दोस्त के ऊपर ना अभी पैसे किस तरह इन्वेस्ट करे मार्केट में या शेयर में, या फिर उस कंपनी के ही शेयर क्यों ले। एक दोस्त है, 5 साल हो गए आपको इस दोस्ती को, 5 साल हो गए एक साथ रहते हैं। उसके पास बाइक है और बाइक भी चलाता है। वो जब चलाता है तो आप साथ में बैठते हैं उसके पास। अभी उसको एक शहर में जाना है, किसी दूसरे शहर में, मान लो 100 किलोमीटर दूसरा शहर उसको जाना है, और फिर वहां पे 2-3 दिन के लिए काम है। वो काम करने के बाद उसको लौट के आना है। तब भी अगर किसी ने आके बोला आपको कि जो है आपका जो दोस्त है वो जाएगा उस शहर, वो काम करके फिर लौट के आएगा, इसकी गारंटी है क्या आपके पास? मतलब क्या नॉलेज है? तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ है ना, मैं उसके साथ घुमा हूँ, उसके बाइक पे बैठा भी, वो अच्छी तरह से चलाता है, फिर वो लौट के आ सकता है। तो इसके ऊपर ना आपने दाव लगा दिया, दोस्त के ऊपर। आपका जो दोस्त है ना उसके ऊपर आपने दाव लगा दिया कि 1000 रुपए लगा दिए कि वो जाएगा और सही सलामत वापस आएगा लौट के। दोस्त गया यहाँ से, काम किया उसने और सही सलामत वापस आया। अब ये जो 1000 रुपए जो लगाया है ना आपने, किस बेस पे लगाया? क्योंकि 5 साल से उसको जानते हैं आप कि वो किस तरह बाइक चलाता है, कैसा रहता है, क्या नहीं, सब कुछ जानते हैं। इसी तरह कंपनी के बारे में भी ना पहले जानकारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 साल 5 साल से 4 साल 5 साल उस कंपनी का प्रोडक्ट देखना, किस तरह काम करती है कंपनी, किस तरह का उसका वैल्यू बढ़ रहा है कंपनी में, वो सब देखना पड़ता है। और देखने के बाद ना दाव लगाना पड़ता है, मतलब 100 रुपए पे शेयर खरीद रहे, क्योंकि भाई ये शेयर जाएगा आगे और कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। गो अभी बात करते हैं दोस्त के बारे में। जैसे एग्जांपल बताया ना कि किस तरह उस पर दाव लगाना है। अभी कंपनी जो है ना, कंपनी पे दाव लगाया आपने, 100 रुपए में शेयर खरीदा है, अभी कंपनी में दाव लगाया। ऐसा तो नहीं है कि फिर एक कंपनी ने आपने खरीद लिया और फिर ये कंपनी ना 100 से ऐसे आगे 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 बढ़ रही और 200 तक जाएगी। अभी कंपनी ना कई बार ना मार्केट ऊपर जाता है, उसी तेजी में नीचे भी आता है। मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, तब जब नीचे जब आ रहे हैं ना, तब कहाँ होल्ड करना है, क्या नहीं, किस प्रकार एक लाइन बना दो आप। अगर मान लो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है, तो भाई कंपनी है ना जो पिछले 6 महीने या 1 साल का चार्ट देख लो आप। चार्ट मतलब चार्ट ऐसा रहता है, कंपनी ऊपर जा रही है, थोड़ा नीचे आ गई, फिर कुछ चल रही है ऊपर, फिर नीचे नीचे आ रही, फिर ऊपर ऊपर जा रही, फिर नीचे नीचे, एक सपोर्ट बन सकता है। ये जो लेवल है ना, ये कंपनी का सपोर्ट बन रहा है। कंपनी अभी नीचे आएगी तो यहाँ से क्या होगी, ऊपर ही जाएगी ना, तो सपोर्ट बन रहा है। और 100 रुपए में खरीदे वाला शेयर अब नीचे आ रही कंपनी नीचे नहीं आती, मतलब शेयर प्राइस जो है ना उसका नीचे आ रहा है। तो क्या करने का, एक 10 रुपए 20 रुपए जब नीचे आएगी कंपनी, तब उस पे ना कंपनी के बाहर निकालना है और कंपनी का वेट करना है। अगर कंपनी 100 रुपए में शेयर खरीदा था, 80 में आएगा, तो आप बाहर निकल जाओगे कंपनी के। अब कंपनी अच्छी है, आपको लगता है कंपनी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शेयर नीचे आ रहा है ना, तो यहीं पे रुक जाने का। और जब कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी का प्रॉफिट भी बनना तय है, तो कंपनी की ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है ना। तो कंपनी की ग्रोथ कहाँ से होगी? अभी मान लो 75 पे गया है शेयर, 75, अगर उसको ग्रोथ होनी है, कंपनी अच्छी है, तो यहाँ से ही जाएगा ना, 80 से ऊपर जाएगा ना। जब 80 पे आएगा तब खरीद लेना, क्योंकि अगर सच में कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से पकड़ लेना। और फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया, एक 90 तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे बेच देना है, 80 पे बेच देना है। क्योंकि भाई अगर 80 के नीचे रहा तो ग्रोथ तो नहीं कर सकती ना। अगर कंपनी की जो शेयर की जो प्राइस है ना, शेयर की प्राइस कम हो रही तो ग्रोथ थोड़ी होगा। फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाई करो, क्योंकि जाना तो भाई इसी रास्ते से उसको ऊपर। अगर कंपनी ग्रोथ होगी, कंपनी की सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ होना है, तो उसको यहाँ से जाना है ना, बस यहाँ वेट करना, क्योंकि वो नीचे नीचे जा रहा है। मान लो यहाँ से नीचे 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 आ रहा है, फिर आप यहाँ भी खरीद रहे हो, यहाँ भी खरीद रहे हो कुछ स्टॉक, यहाँ भी खरीद रहे हो कुछ शेयर,
तो ये मायने नहीं रखता है ना, मतलब नीचे नीचे जा रहा है, फिर वो हो जाएगा जीरो। फिर क्या करोगे, नहीं उसका वेट करो, क्योंकि एक ही कंपनी थोड़ी है तुम्हारे पास। अगर कंपनी में अच्छा पोटेंशियल है, कंपनी ऊपर जाएगा, तो अब आज से पे आप ना वेट करो उस कंपनी का ना, पूरी तरीके से वेट करो। जब कंपनी 3 या 4 बार हो जाएगा ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जाएगा, और आपने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे बेच दिया, यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, एक 4-5 बार हो जाने के बाद जब वो ऊपर की तरफ मुंह देगा ना, इस बार यहाँ आके ऊपर की तरफ मुंह देगा ना, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, जब वो 90 तक जाएगा ना, जो इतने 4-5 बार जो यहाँ पे आपका कुछ पैसा लगा था, कुछ घटा है ना, मतलब 83 पे ले रहे हो, 84 पे ले रहे हो, 80 पे बेच रहे हो, ये एक बार में क्लियर हो जाएगा। और जो कंपनी जो ग्रोथ है ना, यहाँ से बढ़ जाएगी तो फिर 100 जाएगा, 200 जाएगा। लेकिन अगर कंपनी नीचे जा रही है और फिर खरीद रहे हो, नीचे जा रही है फिर खरीद रहे हो, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऊपर जाने वाली कंपनी नीचे जाएगी। अगर चार्ट आप देख लोगे, मतलब 4, 5, 1 साल, 6 महीने का चार्ट देखोगे, कंपनी का चार्ट इस तरह होता है, ऐसा होता है, ऊपर जा रही कंपनी, फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे आ, फिर ऊपर 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 जा रही, फिर फॉल आ गया, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे, इस तरह। मान लो यहाँ पे 100 रुपए है, यहाँ पे 500 रुपए तक कंपनी जा रही। कितनी बार ऊपर जा रही है? अब क्या स्टार्ट, अभी इन्वेस्टमेंट है ना, स्टेप बाय स्टेप करो। एक ही दिन में या कुछ 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पूरा जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तुम 1 लाख का, एक ही दिन 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, एक ही दिन में मत करो, टाइम लो खुद को, 4 दिन 5 दिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, क्योंकि एक ही दिन में कोई मार्केट नहीं समझ पाता और किसी को समझ में भी नहीं आता। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।